नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। सो रिसेंटली आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया चाहता है कि कश्मीर का इशू कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द UN सिक्योरिटी काउंसिल लिस्ट। यहाँ पे आप देखोगे इंडिया ने ये कहा है कि जो कश्मीर का इशू है, जो आज के समय भी UN सिक्योरिटी काउंसिल के सामने है, इसको डाल देना चाहिए इन द आउटडेटेड एजेंडा आइटम। नाउ इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स फॉर द डिस्प्यूट, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए, मेरी वीडियोस की पुरानी वीडियोस की लिस्ट चाहिए, तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर, और ये चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जीके पर्सपेक्टिव से ये जान लो कि इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, ये हैं TS तिरुमूर्ति। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, रिमेंबर दैट। सो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक मिशन की टीम है, इन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल को ये कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान का क्वेश्चन है रिगार्डिंग कश्मीर, इस इशू को UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो मैटर्स की लिस्ट है, इसमें से रिमूव करके डालना चाहिए टू द आउटडेटेड एजेंडा आइटम लिस्ट। ये लिस्ट उन आइटम्स की है जहां पर कुछ अब सोल्यूशन निकल नहीं सकता, और इस पर काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर ये हो जाता है तो बार बार जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान कोशिश करते हैं कि कश्मीर का इशू ये रेस करे एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल, ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि वेट, सो इंडिया ने ये जो डिमांड है ये सडनली कर दी, इसके पीछे कुछ रीज़न था? देखो, रीज़न काफ़ी है। रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना ने बार बार कोशिश करी है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का इशू उठाया जाए। हालांकि मैक्सिमम ये हुआ है कि एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई जिसका कुछ मतलब होता नहीं है। इनफॉर्मल मीटिंग में जो भी डिस्कस होता है, इट इज़ नॉट रिटन डाउन और इट डज नॉट मीन एनीथिंग। मगर पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना कि कश्मीर का इशू UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये बार बार उठाएं। रिसेंटली आप अगर देखो तो अगस्त महीने के अंत में पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द UN, मुनीर अकरम, इन्होंने फिर से ये बोला कि जो जम्मू कश्मीर को लेकर UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करे गए हैं। सो UNSC शुड वर्क टुवर्ड्स दिस। अब यहाँ पे ये कौन से रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं? देखो, ये प्राइमरली रेफर कर रहे हैं टू द रेजोल्यूशन 47 ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये रेजोल्यूशन सामने आया था 21 अप्रैल 1948 को रिगार्डिंग द कश्मीर इशू। यहाँ पर UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा था कि पहली बात तो पूरा जो कश्मीर रीजन है, जहाँ पर POK भी आता है, जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है ये भी आता है, यहाँ से पहली बात तो पाकिस्तान को अपने जो नेशनल्स हैं ये रिमूव करने होंगे। ये बाय द वे UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस वर्ड का यूज़ नहीं किया। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो भी यहाँ पर नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स जो कश्मीर में आए थे फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, इनको वापस जाना होगा। और उसके बाद इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस धीरे धीरे यहाँ पर कम होगी, और इन दी एंड इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ हद तक यहाँ पर बनी रहेगी, और UN से अलाउ किए जाएंगे कुछ लोग, और उन लोगों के अंडर एक प्लेबिसाइड होगा जम्मू कश्मीर में। तो ये तो है UN का रेजोल्यूशन 47। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर को डीमिलिटराइज किया नहीं है। उल्टा पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर डेमोग्राफिक्स चेंज कर दिए हैं। आज के समय आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरी आपको कम मिलेंगे। वहाँ पे पाकिस्तान के पंजाबी लोग और जो फाटा के लोग हैं वो वहाँ पे ज़रा बसे हुए हैं। सो ये काफ़ी बड़ा इशू है। इसकी वजह से कभी भी ये जो रेजोल्यूशन है ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया नहीं गया, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है यही पाकिस्तान ने कभी फुलफिल नहीं करी। सो ये तो हमने बात करी है रेजोल्यूशन की। अब रेजोल्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इंडिया पाकिस्तान के क्या इश्यूज़ हैं, इसको लेकर काफ़ी बार यहाँ पर वॉर भी हुई है। इस सब इश्यूज़ की वजह से काफ़ी बार कश्मीर का जो टॉपिक है ये रेस किया गया है एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल। इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ UN सिक्योरिटी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो यहाँ पे आप देखोगे इनका एक पेज है, उस पर लिखा है एजेंडा आइटम्स, और यहाँ पर आप देखोगे लिखे हैं ईयर्स कि किस साल कौन सी एजेंडा आइटम सामने आई थी। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर क्लिक करोगे 1946 से लेकर 1951 में, तो आपके सामने ये एक PDF खुलेगी। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा जूम इन करें तो इसके इंडेक्स में आप देख पाएंगे लिखा होगा बहुत से इश्यूज़ हैं। ईरानियन लेबनीज़ क्वेश्चन, ईरानियन क्वेश्चन, स्पेनिश क्वेश्चन, उस टाइम जो भी डिस्प्यूट, जो भी इश्यूज़ UN सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आए थे ये यहाँ पर लिस्टेड हैं। और एक इशू इंडिया और पाकिस्तान का भी है, द इंडिया पाकिस्तान इशू।
सो ये इशू काफ़ी बार डिस्कस किया गया है बिटवीन 1946, 51, उसके अलावा 52, 55, फिर 56, 58, 59, 63। लास्ट टाइम ये इशू प्रॉपरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया गया था 1964, 65 में। 1965 से लेकर अब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑफिशियली कश्मीर का इशू डिस्कस नहीं किया गया। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप अगर देखोगे एजेंडा आइटम्स में यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया। तो अगर मैं एशिया पे क्लिक करूँ सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये एशिया की जो आइटम्स हैं। अफगानिस्तान का इशू है यहाँ पर, अफगानिस्तान बहुत बार डिस्कस हुआ है। कैम्बोडिया है यहाँ पर, चाइना का इशू है रिगार्डिंग ताइवान, ये यहाँ पे काफ़ी बार डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चंस। अच्छा, एक आपको यहाँ पर ये दिखेगा सेक्शन 1969, 1971। 1969, 1971 का जो इशू था ये था इंडिया पाकिस्तान वॉर का रिगार्डिंग द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पर कश्मीर का इशू डिस्कस नहीं किया गया। इट वॉज ओनली अबाउट ईस्ट पाकिस्तान जो आज के समय है बांग्लादेश। सो आप अगर इन एजेंडा आइटम्स की लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर देखो वही बेसिक बात लिखी है जो मैंने आपको बताया था कि जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 47, इस पर काम कैसे करना है, किस तरीके से पीस मेंटेन कर सकते हैं इन द रीजन। यहाँ पर आप अगर देख पाएंगे इंडिया पाकिस्तान का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बातचीत हुई है, कौन कौन सी कंट्रीज ने क्या पक्ष रखा है, सारी जो डिटेल्स हैं यू कैन फाइंड ओवर हेयर। सो इन रिसेंट टाइम्स पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक और ईयर जुड़ जाए 2019-2020, फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का इशू डिस्कस किया जाए। इंडिया ने ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ यूएस, फ्रांस और कुछ और कंट्रीज हमेशा पाकिस्तान का जो ये एफर्ट है ये ब्लॉक किया है। तो अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो एजेंडा की लिस्ट है, अगर यहाँ पे आप अगर एशिया में देखो तो आज भी इंडिया पाकिस्तान का इशू यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इंडिया चाहता है कि कंप्लीटली इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए और इसको डाल दिया जाए आउटडेटेड एजेंडा की लिस्ट में, जिससे इन द फ्यूचर कश्मीर इशू को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मीटिंग नहीं होगी और ना के बराबर चांस है मीटिंग होने के। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इंडिया की जो डिमांड है इन फ्रंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, क्या ये एक्सेप्ट की जाएगी? वेल, पहली बात तो ये जान लो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे इन न्यूयॉर्क, यूएसए। और यहाँ पे है 5 परमानेंट मेंबर्स, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। और बाकी यहाँ पर आप देखोगे 10 हैं टेम्परेरी मेंबर्स, जिनकी लिस्ट आपके सामने है। बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइगर, सेंट विंसेंट, साउथ अफ्रीका, टुनीसिया और वियतनाम। तो इस इशू को अभी के लिए बिल्कुल स्क्रैप अगर करना हो तो उसके लिए कंप्लीट कंसेंसस डेवलप करना होगा। मुझे लगता नहीं है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनमें से कोई भी विरोध करेगा, मगर जो एक परमानेंट मेंबर है यहाँ पर चाइना मोस्ट प्रॉब्ली वीटो कर देगा ऐसी किसी डिमांड को। तो अभी के लिए लगता नहीं है कि ये जो इशू है ये कंप्लीटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट से हट जाएगा, मगर इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि अगर सारी कंट्रीज प्रेशर बनाती हैं चाइना पर तो चाइना इवेंचुअली यहाँ पर न्यूट्रल रहकर अलाउ कर सकता है कि ये इशू कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया जाए फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लिस्ट। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।